हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उससे नेक्स्ट पार्ट है, हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, वो अपना एग्जाम्पल है कि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अब आप सोचिए कि एक षटफलक दे रखा है, षटफलक का अर्थ तो क्या, जिसके 6 पृष्ठ हो और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, और वो षटफलक हो वो क्या होता है, घनाभ होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:4 है। और अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 33,300। तो ये देखो 33,300 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है, इसका आयतन पूछ रहा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर है 5। अब अपने को लंबाई कितनी है, 6x है। क्यों? क्योंकि ये एक अनुपात में दे रखी है। अनुपात का अर्थ होता है कि ये किसी न किसी टेबल से कटी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 6x, और चौड़ाई कितनी आ गई, 5x, और ऊंचाई कितनी आ गई, 4x आ गई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने को जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी है वो हम पहले अपने इसमें प्रश्नानुसार, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, आयतन चाहिए। और आयतन निकालने के लिए अपने को भुजा का मान होना चाहिए, यानी 6x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम जैसे अपने को क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो अपने को क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 33,300 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है। अब अपने को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लंबाई इंटू क्या आती है, चौड़ाई, और चौड़ाई इंटू क्या आती है, ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू क्या आती है, लंबाई, इजिकल टू ये कितना आ गया, 33,300 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। अब अपने को जो L, B, B, H, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 को इंटरचेंज, यानी 2 का यह कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ पे गुणा में है तो आगे जाकर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ L का मान कितना है, 6x, इंटू B का मान कितना है, 5x, प्लस किस गए, प्लस, फिर क्या आ गया, 5x इंटू क्या आ गया, 4x, प्लस 4x इंटू 6x, इजिकल टू यहाँ पर कितना है, 33,300 बट्टे में कितना आ गया, 2 आ गया। क्यों, यहाँ पे ये किस में था, गुणा में, इंटरचेंज होगा, पक्षांतरण होगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 30x की स्क्वायर। देखो 6 और 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 30, x का x से करेंगे तो ये कितना आ गया, x की स्क्वायर। ये कितना आ गया, 20x की स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 24x की स्क्वायर। अब इसमें भाग दे देते हैं, इसमें भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको ऐड करें, देखो 30x की स्क्वायर और 20x की स्क्वायर, यानी 30x की स्क्वायर और 20x की स्क्वायर, 50x की स्क्वायर, और यहाँ से इसमें 24x की स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 74x की स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, 16650। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे किसकी आ रही है, x की स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 74 है उसका इंटरचेंज यानी पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की स्क्वायर, इस साइड गुणा में है तो आगे जाकर किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे 1650 अपॉन में क्या आ गया, 74, तो x की स्क्वायर।
अब इसमें भाग देंगे, 166 में कितना का भाग देंगे, 74 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 148 आ गया। तो ये कितने बच गए, 18 बच गई। और ये कितना आ गया, 185 आ गया, 2 बार भाग गया। अब इसको 3 बार भाग जाएगा नहीं, 2 बार ही भाग जाएगा। तो 185 में से कितना घटाएंगे, 148 घटाएंगे। तो यहाँ से 15, 15 में से 7 और 7 में से यहाँ से कितना 3 और ये कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ भाग भी कितनी बार गया है, 2 बार भाग गया है। अब देखिए 74 का भाग देंगे कितने में, 370 में, तो ये जाएगा शायद 5 बार जाएगा, ये आ गया 5 बार। तो यहाँ कितना आ गया, 225 आ गया। देखो 5 बार कैसे जाएगा, इससे गुणा करके देख लो 5 से, 20, 2 35 और 2 कितना हो गया 37। अब x की स्क्वायर कितने आ गया, 15 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई। अब अपने पास जो जिस टेबल से कटा हुआ था उस टेबल की वैल्यू आ गई कितनी, 15, यानी 15 मान आ गया उस टेबल का। तो हम x यहाँ LBH की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं यहाँ से कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। लंबाई कितनी आ गई 6 × 15 और चौड़ाई कितनी आ गई 5 × 15 और ऊंचाई कितनी आ गई 4 × 15। ये कितने आ गए 60 सेंटीमीटर, ये कितने आ गए 75 सेंटीमीटर और ये कितने आ गए 90 सेंटीमीटर। अब जैसे अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका क्या चाहिए, अपने को आयतन चाहिए, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों L × B × H, यानी क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। वही हमने रखा है। लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई कितनी है 75, ऊंचाई कितनी है 60। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 का पढ़ा और 6 का पढ़ा बोलेंगे तो ये आएगा 54 और 2 0 आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब 75 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ से कितनी 2 0 आ जाएगी। फिर 75 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। 75 का पढ़ा 2 बार बोलने पर 150, तो 4 बार बोलने पर 300 आ जाता है। तो यहाँ कितना आ गया 0, तो यहाँ कैंसिल कितनी आ गई 30। अब 2 बार बोलने पर 150, तो 4 बार बोलने पर 300 और 5 बार बोलने पर 375 और 375 में कितना जोड़ देंगे दोस्तों 30 जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 405 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी क्यूब आ जाएगी। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 5, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक संदूक दी हुई है और संदूक की माप दी गई है 3 मीटर, 2 मीटर और 1.8 मीटर है और बाहरी और उसके सभी फलकों पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला गया है दोस्तों कि एक संदूक दिया गया है और उस संदूक की माप दी हुई है और उस पर कोई कलर वगैरह करवाना है और उसका खर्चा आ रहा है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो संदूक पर उस पर कलर करवाने का कितना रुपये लगेगा। तो सबसे पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 6 है और एग्जाम्पल नंबर 6 की लंबाई लिखते हैं 3 मीटर, चौड़ाई लिखती है 2 मीटर, ऊंचाई लिखते हैं 1.80 मीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे कि इसमें जो कलर करवाने का खर्चा है वो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आ रहा है। तो हम उसका कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न अनुसार का अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रश्न बोला गया है वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे। देखो गणित की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता है कि आप ऐसे ऐसे करते जाओ, वैसे वैसे अगर हम करते जाएंगे तो अपना काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है।
तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है देखो 2 इंटू LB BH और HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि हम तो इसको बहुत बार लिख चुके हैं। तो अब देखो 2 की जगह 2 आ गया, लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, और 2 इंटू ऊंचाई कितनी है 1.80 प्लस 1.80 इंटू कितना है 3 है। अब 2 की जगह 2 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया 3.6 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया 5.4 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 की जगह 2 आ गया, यहाँ से देखो 6 और 3 कितने हो गए 9, और 9 और 5 कितने हो गए 9 और 5 कितने हो गए 14, और 0.6 और 0.4 कितने हो गए 15। अब यहाँ से आ गया 30 वर्ग मीटर आ गया। अब अपने को क्या बोला गया है वो क्वेश्चन देखिए, अपने को ये बोला गया है दोस्तों कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 रुपये आ रहा है। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च 12 रुपये हैं, तो 30 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा 12 इंटू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 36, ये आ गया 360 रुपये आ जाएगा। उस संदूक के कलर करवाने का जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों 360 रुपये आ रहा है। ये अपना एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल नंबर है 6। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्तों, क्योंकि हमने 6 तो पहले ही पढ़ चुके हैं और इसका 5 है वो पहले पढ़ चुके हैं, ये गलती से यहाँ लिखा गया था। ये एग्जाम्पल नंबर है 7। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे कि धातु की 3 गोलों को क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो घन की कोर की लंबाई बतानी है अपने को कि जो एक नया घन बनेगा उसका माप क्या आएगी, उसकी भुजा क्या आएगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन है हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले 3 घनों को पिघलाएंगे और 3 घनों को पिघलाएंगे। आप सोचिए कि अगर छोटे छोटे अपने पास 3 लड्डू हैं और 3 लड्डुओं से मिलाकर अगर एक लड्डू बना दिया जाए तो वो लड्डू क्या हो जाते हैं बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ लड्डू के आकार का नहीं है, क्योंकि लड्डू कैसा होता है गोलाकार होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि घन है। घन कैसे आकृति का होता है जिसकी भुजा सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लूडो खेलते हैं तो वो गुट्टा होता है ना, उसे वो पासा बोलते हैं, वो ही क्या होता है कि घन होता है। अगर वो छोटे छोटे 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना दिया जाता है तो उस घन की लंबाई क्या होगी, हम यही देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को एग्जाम्पल नंबर है ये 8। तो सबसे पहले घन की जो भुजा है वो कितने हैं 3 सेंटीमीटर, और जो दूसरे घन की है उसकी 4 सेंटीमीटर, और तीसरे घन की है उसकी है 5 सेंटीमीटर। और जो अपने को घन चाहिए उसकी भुजा क्या है L मान लेते हैं, कैपिटल L। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किसके अनुसार काम करेंगे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घन की भुजा क्या मान रखी है L1 L2 L3 और कैपिटल L। तो घनों को पिघलाएंगे तो वो क्या है आयतन होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा की क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ L की क्यूब इज इक्वल टू L1 की क्यूब, L2 की क्यूब और L3 की क्यूब।
यहाँ एल की क्यूब, L1 की क्यूब, 3 की क्यूब, ये लो 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब आ गया, या L की क्यूब। यहाँ से कितना आया, 3 का पढ़ा देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। इसी प्रकार इसका करेंगे तो कितना आएगा 64, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 125। अब इसका योग कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो 5 और 4 9 और 7 कितने हो गए 16। आंसर कितनी आ गई 1, 2 और 1 3 और 9 और 2 कितने हो गए 11। आंसर कितनी हो गई 1, और यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 216 हो गया। अब जो नया घन आएगा ये क्या है, क्यूब है, तो इसका घनमूल निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 216 का क्या आ जाएगा घनमूल आ जाएगा। तो 216 का घनमूल कितना आ गया 6 आ गया। तो जो नया घन बनाएंगे उसकी भुजा कितने सेंटीमीटर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमने कुछ भी नहीं किया, अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, जैसे अपने को क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।